साल 2024 की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद बड़ा है। जिस बीजेपी ने अपने 9.5 सालों के कार्यकाल में अब तक सिर्फ 5 लोगों के लिए भारत रत्न का ऐलान किया था, 2015 में 2 लोग, 2019 में 3 लोग, उसी भारतीय जनता पार्टी ने बीते 17 दिन में भारत रत्न से 5 लोगों को सम्मानित कर 2024 की राजनीति की अलग ही बिसात बिछा दी है। आज मोदी सरकार ने एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान कर दिया। देश के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ एक दिन ही 3 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ हो। पहले कर्पूरी ठाकुर से शुरू हुआ सिलसिला लालकृष्ण आडवाणी तक पहुंचा, तो वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत रत्न से सम्मानित तीनों शख्सियत किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं। नरसिम्हा राव कांग्रेसी पीएम रहे, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बने और फिर कांग्रेस ने ही उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया। वहीं स्वामीनाथन जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों से जुड़ी योजनाओं पर काम करते दिखे थे। ऐसे में हम भारत रत्न के सियासी एजेंडे को आज आपको समझाने की करेंगे कोशिश। हर रत्न कुछ कहता है, बताएंगे आपको कैसे। लेकिन सबसे पहले बात चौधरी चरण सिंह की, जिन्हें भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। एक नेता का सम्मान और सियासी मुश्किलों का समाधान। राजनीति में यह ऐसा दांव है जिसे पीएम मोदी बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि अपने फैसलों और ऐलान से वो हर बार चौंकाते हैं। सब जगह पे बोलते हैं। लोकसभा चुनाव की बयार के बीच जब पीएम मोदी का ये ट्वीट सामने आया तो एक बारगी सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की जानकारी दी। इस सूचना के साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासी फिजा बदल गई। उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से सभी किसान जातियों को एकजुट करने का काम दिया और अजगर का नारा दिया। अजगर का नारा यानी कि अहिर, जाट, गुजर और राजपूत, ये जो जातियां हैं, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा खेती की जमीनें हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यही ताकत बने चौधरी चरण सिंह की और इसी ताकत से वो देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि पीएम मोदी की ओर से यह ऐलान ठीक उस वक्त हुआ जब इंडिया गठबंधन को एक और बड़े झटके की तैयारी हो रही है। बीजेपी आरएलडी के बीच अलायंस की बात तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें बागपत और बिजनौर। इसके अलावा आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने दिल जीत लिया वाला ट्वीट किया और फिर अपने बयान में बीजेपी के साथ जाने की खबरों पर मुहर लगाई। पानी की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। यानी अखिलेश संग सीट शेयरिंग पक्का करते करते जयंत चौधरी बीजेपी संग चलने को तैयार हो और पीएम मोदी ने ऐसा दाव चला है कि विरोधी भी कुछ नहीं कह पा रहे। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात नहीं है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की 400 पार सीट का टारगेट रखा है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। यही वजह है कि एक सीट के हिसाब से बीजेपी प्लानिंग कर रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी आरएलडी खाली हाथ रह गई थी। बीजेपी ने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 50% से ज्यादा वोटों का लक्ष्य रखा है,
लिहाजा वो छोटे छोटे दलों को भी साथ लाने की कोशिश में लगी है। इंडिया टुडे के सी वोटर के साथ देश का मूड समझने के लिए किए गए सर्वे में यूपी में बीजेपी प्लस को 72 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि यूपी में चल रही राम लहर के बीच बीजेपी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बड़ी बढ़त दिला सकता है। देखिए, आजाद भारत में चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी, और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। नॉट ओनली पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान, पूरे देश के पिछड़े और कमजोर लोग चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का देवता, किसानों का भगवान मानते हैं, और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह की पहचान न केवल पश्चिमी यूपी बल्कि देश के बड़े किसान नेता की रही है। करीब 40 साल तक कांग्रेस का सदस्य रहने के बाद उन्होंने 1967 में पार्टी छोड़ दी थी, और पार्टी छोड़ने के 2 दिन बाद ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बड़ी बात यह है कि यूपी में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। चौधरी चरण सिंह आपातकाल के खिलाफ मुखर रहे। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद उनकी जनता पार्टी के गठन में भी अहम भूमिका रही है, और जुलाई 1979 को वो देश के प्रधानमंत्री बने। साफ है कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी ने जो मोर्चा खोला है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के पीछे भी बड़ा संदेश छिपा है। जिनका देश की प्रगति और विकास में योगदान है, उनको ये दुर्लभ सम्मान मिला है। बधाइयां भी, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ बीजेपी ने न केवल आरएलडी को अपने साथ कर लिया, बल्कि जाटलैंड पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यूपी में मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं वो जिले हैं जहां जाट वोटों का अच्छा खासा असर है। इसके साथ यही वो इलाका है जहां किसान आंदोलन ने अपना असर दिखाया था। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। जाहिर है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान पीएम मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक साथ विरोधियों को चित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विरोधियों के क्लीन स्वीप वाले टारगेट की ओर ये बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।